नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 96 विधानसभा उपचुनाव के निर्दल प्रत्याशी सर्वेश कनौजिया से खास बातचीत। जनपद मिर्जापुर में विधानसभा 96 क्षेत्र के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी सर्वेश कनौजिया द्वारा शासन की महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर मूर्त रूप में आमजनों तक पहुंचाना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। जनप्रतिनिधि को आम जनता के लिए सुलभ होना चाहिए। क्षेत्र की समस्या को संवैधानिक नियमानुसार विधानसभा में उठाया जाना चाहिए। सुनी प्रत्याशी सर्वेश कनौजिया की खास बातचीत। सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी की रिपोर्ट। आज हम परफेक्ट मिशन लाइव रिपोर्टर हलिया क्षेत्र से एक ऐसे शख्सियत से आपका रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि 96 विधानसभा के एक युवा प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर मौजूद है और जनता को विकास के मुद्दे पर अपना वोट देने के लिए वादा कर रहे हैं। तो मैं उनसे चल करके बात करूंगा कि क्या उनके चुनाव में आने के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य है, कैसे जनता से मत मांगेंगे और जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सर्वेश कनौजिया जी। ये कनौजिया साहब, आप यहाँ 96 विधानसभा में एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने आए हुए हैं। तो इस 96 विधानसभा के चुनाव के लिए आप जनता से क्या कहना चाहें, क्या कह करके किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं सर्वेश कनौजिया और मेरा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है और आप लोग सभी गैस सिलेंडर मैंने आप लोगों को चुनाव चिन्ह पहले ही मेरा रहा है। और विकास के मुद्दे पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा कि जो भी कुछ आप एक प्रतिनिधि से चाहते हैं कि आप लोगों को जो नहीं मिल पाया है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा वो सब आपको मिलने वाला है सर्वेश कनौजिया से। यानी आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में आम जनता के सामने सुलभ होने की बात आप कहना चाहते हैं। तो आम जनता की जो कुछ मूलभूत समस्याएं, बिजली, पानी, सड़क, विकास और तमाम ऐसी किसान के मुद्दे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजली, पानी, सड़क ये तो आम पब्लिक झेल रही है। जो भी तरीके से लोगों को कीचड़ों में से चल के जाना पड़ रहा है, स्कूल्स और कॉलेज की आज जो भी आप दिशा और दशा देख सकते हैं कि हमारे यहाँ से एजुकेशन का स्तर किस प्रकार से नीचे चला जा रहा है। और ये सारे मुद्दे जो हैं वो एक जनप्रतिनिधि के यही मुद्दे होते हैं कि ये सब जो सुविधाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा आ रही हैं उनको वो अच्छे से लोगों के बीच में पहुँचाए, और वो नहीं पहुंच रही है। इसलिए जो दुविधाएं उपलब्ध हुई हैं उन्हीं को ठीक करने का मेरा एक अनुरूप प्रयास है। यानी आपका कहना है कि जो सरकारी योजनाएं दे रहे हैं उस योजनाओं से आप सहमत हैं क्या? नहीं, योजनाएं सरकार की बहुत बेहतर होती है, उनको धरातल पे कैसे लाया जाए कि बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे कि आज आप देखिए कि गौशाला का मुद्दा हर विधानसभा में या तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ चढ़ के उठाया जाने वाला मुद्दा है, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखते। धरातल पर पशु दिखते हैं खेतों में। जी, यानी हाँ, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, गौशाला का मुद्दा। योगी जी के राज में गौवंशों की सुरक्षा की मुस्तैदी भी की जा रही है, लेकिन जो कहा धरातल पर ये नहीं दिख रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण नजर आता है? या तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ चढ़ के उठाया जाने वाला मुद्दा है, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिखते। धरातल पर पशु दिखते हैं खेतों में। जी, यानी हाँ, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, गौशाला का मुद्दा। योगी जी के राज में गौवंशों की सुरक्षा की मुस्तैदी भी की जा रही है, लेकिन जो कहा धरातल पर ये नहीं दिख रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण नजर आता है कि धरातल पर गौशालाओं का गौओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? अब किसान मुझसे आहत है, किसान की मूलभूत आवश्यकता है गौवंशों से सुरक्षा, फसलों की रक्षा। तो इस पर आप क्या, सरकार की योजना है अब धरातल पर लाने की बात पर आप करें तो कैसे लाएंगे? देखिए, मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी हूं और मैं किसी भी पार्टी का विरोध न करते हुए मैं अपने विचार को व्यक्त कर रहा हूं। इस बात को आप परफेक्टली और गौर करिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे सरकार ने गौवंश का मुद्दा उठाया है कि इसको हमको सुरक्षा देनी है, लेकिन इसे गाँव स्तर पर सेक्टर बनाकर इसको किस हिसाब से लोगों को बीच में मैनेज करना है, उसके लिए नए आइडियाज को विधानसभा में उठाना, उनके लिए उनको डिबेट करना और स्पीकर महोदय से समय मांगना, इन बातों को डिबेट करके इसको अपने पक्ष में लाना, ये सारी बातें इसकी प्रॉब्लम है और इसको पूरा करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। ये विधानसभा के सारे लोगों के सामने मैं आपको तत्पर कर रहा हूँ कि वो विधानसभा में जो आपके जमीनी मुद्दे हैं उसको विधानसभा में आप मुझे जो कहने के लिए भेज रहे हैं वो मैं वहाँ खड़ा होकर उस चीज को पूरा करूंगा। यानी कुल मिलाकर गौवंश की समस्या से किसानों की जो नुकसान हो रहा है उसके लिए आप भरपूर लड़ाई लड़ने के लिए मुस्तैदी से बात करेंगे और सफल प्रयास करेंगे।
जरूर जरूर, एकदम से आप ये सोच लीजिए कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए बहुत सी प्लेटफॉर्म मैं बनाने वाला जी। हूँ। आपकी समस्या सुनने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में पे जारी रहेगा। आपको मेरा होम एड्रेस पता रहना चाहिए कि आप अपनी चिट्ठी लिख के भेज सकते हो मुझे, मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, एकदम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप मुझे ईमेल करके अपनी शिकायत दे सकते हैं। लेकिन हर शिकायत का आपको एक वक्त दिया जाएगा, उस वक्त के बीच आपकी शिकायत को 100% सुन के खत्म किया जाएगा। महोदय जी, एक बात आपने बताया है कि आपके विचारों से लगता है कि आप हमेशा जनता के लिए शिकायत के लिए उपलब्ध बताना चाहते हैं, जबकि आम जनता कई शिकायतें जीतने के बाद जनप्रतिनिधि जनता को उस लिहाज से नहीं देखते, तो क्या इस तरह से जनता के बीच में भी आप उपस्थित हो पाएंगे, कर पाएंगे? देखिए, कोई बड़ी बात रहती ही नहीं है, इसे बड़ा बनाया जाता है और ये जनता का प्रतिनिधि का कार्य है कि वो जनता की बातें सुने। तो देखिए, आप नहीं सुन सकते हैं तो आपको अपना ऑफिस बनाना होगा, लोगों को उनको बुलाना होगा, जिनकी समस्या उनकी सुननी होगी, या तो उनके घर जाके सुननी होगी। क्यों, अभी आप चुनाव प्रचार के लिए 15 गाड़ी लेके जाते हैं उसी जनसभा करने के लिए, और जब उसको जरूरत होती है तो आपके पास एक गाड़ी नहीं होता है। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट, आप खुद इसको डिफिकल्ट बना दिए हैं। तो इसीलिए जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही है, आपको 15 गाड़ी लेके जाना पड़ता है। मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, एकदम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप मुझे ईमेल करके अपनी शिकायत दे सकते हैं। लेकिन हर शिकायत का आपको एक वक्त दिया जाएगा, उस वक्त के बीच आपकी शिकायत को 100% सुन के खत्म किया जाएगा। महोदय जी, एक बात आपने बताया है कि आपके विचारों से लगता है कि आप हमेशा जनता के लिए शिकायत के लिए उपलब्ध बताना चाहते हैं, जबकि आम जनता कई शिकायतें जीतने के बाद जनप्रतिनिधि जनता को उस लिहाज से नहीं देखते, तो क्या इस तरह से जनता के बीच में भी आप उपस्थित हो पाएंगे, कर पाएंगे? देखिए, कोई बड़ी बात रहती ही नहीं है, इसे बड़ा बनाया जाता है और ये जनता का प्रतिनिधि का कार्य है कि वो जनता की बातें सुने। तो देखिए, आप नहीं सुन सकते हैं तो आपको अपना ऑफिस बनाना होगा, लोगों को उनको बुलाना होगा, जिनकी समस्या उनकी सुननी होगी, या तो उनके घर जाके सुननी होगी। क्यों, अभी आप चुनाव प्रचार के लिए 15 गाड़ी लेके जाते हैं उसी जनसभा करने के लिए, और जब उसको जरूरत होती है तो आपके पास एक गाड़ी नहीं होता है। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट, आप खुद इसको डिफिकल्ट बना दिए हैं। तो इसीलिए जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही है, आपको 15 गाड़ी लेके जाना पड़ता है कि भैया हम आपका इस बार सुनेंगे, और जनता कहती है भैया आप चले गए। यही मुद्दा दोनों के बीच में रुका रहता है। इसीलिए सर्वेश कनौजिया निर्दल प्रत्याशी किसी दल से नहीं, और मैं सबसे ये अपील करूंगा इस दलदल से भी दूर रहे और निर्दल प्रत्याशी सर्वेश कनौजिया को चुने। यानी आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में यहाँ अपने आप मतदाताओं को यह बताना चाहते हैं कि हमको चुने और हम जाकर के हर समस्या में हर घड़ी उपलब्ध रहना चाहते हैं। ये आपका एकदम सर, एकदम सही, आपने उसको सही किया। जो भी मैं लोगों को कहना पा रहा हूँ उसमें आपने जो कड़ी जोड़ी है वो एकदम अद्भुत है कि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो एक समय में ठीक कर दी जाएगी। जी, यानी आप हमेशा सुने इस तरह से अब 96 विधानसभा में एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में सर्वेश कनौजिया जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इनका मुख्य मुद्दा है कि गोवंशों की समस्या का समाधान, सड़क, बिजली, पानी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कराना, और सबसे बड़ी बात है आम जनता, आम जन, गरीब जनों के लिए हमेशा सुलभ रहना, डिजिटल के माध्यम से ऑनलाइन से शिकायत करना, और उनके विशेष परिस्थिति में आप वहाँ उपलब्ध रहने का भरोसा उनको दिला करके इस तरह से आप आम जनता से इस 96 विधानसभा में अपने मतदान के लिए लोगों से याचना कर रहे हैं। यही विकास का आपका मुद्दा होगा, यही आप चाह रहे हैं, यही आपकी व्यवस्था है, इसी के आधार पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। जरूर जरूर सर, मैं यही सब आप लोगों को अपने माध्यम से। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।